जब देखो हिंदुओं का अपमान कराना, जब देखो हिंदुओं का अपमान कराना। कोई नहीं भूल सकता आजम खान को, जिसने फोन कर 2013 में यह कहा था सारे मुसलमानों को छोड़ दो। कोई नहीं भूल सकता, ये वो राजनीतिक दल है। अरे ये मैडम बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई पोस्ट होल्डर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, क्या है? उसकी गलती यह है कि वो हिंदू है। उसकी गलती केवल और केवल हिंदू है। उसके माँ बाप ने एफआईआर लिखाने से मना कर दिया था। तो देखिए अनिला जी, आप भी देख रही हैं, वो एक टीचर है और एक टीचर अगर धर्म सूचक शब्द का इस्तेमाल करेगा और एक बच्चे को पिटवाएगा तो उस पर सवाल खड़े होंगे। अब वो टीचर किस धर्म की है, किस धर्म की नहीं है, आप हिंदू धर्म की बात करेंगे, वो दूसरे धर्म की बात करेंगे और इसी में उलझा रह जाएगी। आप बता दीजिए, आप बताइए, एक हिंदू टीचर ने एक मुसलमान बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाई, ये नहीं बताया कि वो जो बाकी बच्चे थे वो किस धर्म से आते हैं। मैं ये कहती हूँ ये करवाना बिल्कुल गलत था। उस टीचर ने बिल्कुल गलत किया। आप पढ़ाने के लिए जाती हैं वहां पर, बच्चों को मार पिटाई से कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। आप प्यार प्रेम से सिखा सकती हैं। अगर उसके माता पिता ने कुछ कहा तो आपको मानने की जरूरत नहीं थी, आप अपनी बुद्धि भी जरा, अपनी विवेक भी लगा लेती। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 साल होने को हैं जो जहर फैलाया है, जो नफरत पूरे समाज में घोला है, उसके नतीजे आपको एक एक करके निकलते चले आ रहे हैं। सीआरपीएफ का जो जवान था, ट्रेन में चल रहा था, ट्रेन में यात्रा करने वाले जो यात्री थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। उनकी क्या गलती थी जो उन्होंने गोलियों से भून दिया? क्या हिंदू नहीं मरा उसमें, मुसलमान नहीं मरा? उसको नफरत कहां से आ गया? मुझे बता दीजिए आप। मुजफ्फरनगर की घटना को आप ले लीजिए, मुजफ्फरनगर में किसी गलती थी? एक शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता होता है, बोल रही मंत्री संतरी जंत्री नहीं है, अरे शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी घटना हुई थी, एक आपने कहीं भी सुना? यहां नीट का पेपर होता है, हिंदू लड़कियों की आधी बाजू तक ये जो है शर्ट की वो कटवा दी जाती है, बाली उतरवा ली, चूड़ियां उतरवा ली, मौली और ये धागा उतरवा लिया। और सीआरपीएफ का जो जवान था, ट्रेन में चल रहा था, ट्रेन में यात्रा करने वाले जो यात्री थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। उनकी क्या गलती थी जो उन्होंने गोलियों से भून दिया? क्या हिंदू नहीं मरा उसमें, मुसलमान नहीं मरा? उसको नफरत कहां से आ गया? मुझे बता दीजिए आप। मुजफ्फरनगर की घटना को आप ले लीजिए, मुजफ्फरनगर में किसी गलती थी? एक शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता होता है, बोल रही मंत्री संतरी जंत्री नहीं है, अरे शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उस शिक्षक को यह भी नहीं पता उसको आखिर ये ट्रेनिंग मिली कहां से। मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी टीचर ने पढ़ाया है, मैंने कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं समझी है। मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं मैं, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आपने कठुआ की बात कही, किसी बच्चे ने जय श्री राम लिख दिया तो क्या उसे शिक्षक उसको मारना शुरू कर देगा? ऐसा उसने क्या गलत कर दिया है? तो भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है वो इस पर टिकी हुई है। मणिपुर की घटना आप देख लीजिए, मणिपुर में बेटियां निर्वस्त्र हुई, हिंदू बेटियां थी, निर्वस्त्र करने वाले भी हिंदू थे। आखिर नफरत कहां से आई? 70 दिनों तक इनकी आंख में पट्टी लगी रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उनको दिखाई नहीं दिया। दो सवाल है आज भी हालात ऐसे हैं। दो सवाल है आपसे, धर्मेंद्र जी, मैं आगे बढ़ूंगी, मेरे दो सवालों के जवाब दीजिएगा। पहली बात, आपने कठुआ पे कहा कि कठुआ बहुत निंदनीय घटना है, मुजफ्फरनगर से भी बड़ी घटना है, इस पर भी इसकी भी निंदा होनी चाहिए। सर, ये आज अब आके स्टूडियो में कह रहे हैं, आपके एक भी नेता का ना कोई ट्वीट है ना कोई बयान है। जितना हंगामा मैंने मुजफ्फरनगर पे देखा, जितने ट्वीट्स मैंने मुजफ्फरनगर पे देखे, उतने ही ट्वीट अगर आप कठुआ पर भी कर देते तो मुझे लगता है ये आपकी सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। और दूसरी बात ये, आप जो मुजफ्फरनगर हिंसा की बात कर रहे हैं या आप मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसकी बात कर रहे हैं, आरोपी अगर मान लीजिए ये है भी, तो सरकार तो आपकी थी ना, विफल तो आप हुए थे उस वक्त। इन पर डालकर थोड़ी ना आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते थे। नहीं, अपराध जो अपराध किया था, एफआईआर उस समय हुई थी, तभी तो उनकी सदस्यता गई आज, नहीं तो कैसे वो अपराध सिद्ध हो पाता? अगर समाजवादी पार्टी सरकार उस समय एक्शन नहीं लेती, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं करती, तो आज इनकी सदस्यता कैसे जाती? न्याय तो मिला। अब न्याय व्यवस्था अगर सुस्त है, आप 2013 की घटना का न्याय 2020 में देंगे, जैसे न्याय व्यवस्था सुस्त है, तो उसकी जिम्मेदारी आप अपनी जिम्मेदारी छोड़कर बाकी सबकी जिम्मेदारी पर चले जा रहे हैं जी। आप अपनी सरकार, उस वक्त तो आपकी सरकार थी ना। आप मुजफ्फरनगर हिंसा में, मुजफ्फरनगर दंगे में अगर आप ये सोचेंगे कि आप सिर्फ आरोप लगाकर और यहां से निकल लेंगे, आप पर कोई दाग नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी सरकार थी, आपके शासनकाल में दंगा हुआ था, आपके शासनकाल में जाने गई थी। उस बालक के माता पिता ने स्वयं ये कहा कि इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। टीचर की गलती ये थी कि उस मुसलमान बच्चे को, बाकी भी क्योंकि क्लास में ज्यादातर मुसलमान थे, ये कहा जरा इसको 2-4 लगा दो, इसकी काम करके नहीं आता, और इसके माता पिता ने कहा है टाइट करो। और जब ये हो रहा था तो उसके चचेरा भाई उसका वीडियो बना रहा था। अब आप सोचिए, यहां पे भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहा जाता है, क्योंकि बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, क्योंकि वो हिंदू टीचर थी, और ये कहा जाता है देखो कितनी कड़वाहट हो गई भाई, कितनी गहरी खाई हो गई। एक हिंदू टीचर ने एक मुसलमान बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाई, ये नहीं बताया कि वो जो बाकी बच्चे थे वो किस धर्म से आते हैं। मैं ये कहती हूं ये करवाना बिल्कुल गलत था। उस टीचर ने बिल्कुल गलत किया। आप पढ़ाने के लिए जाती हैं वहां पर, बच्चों को मार पिटाई से कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। आप प्यार प्रेम से सिखा सकती हैं। अगर उसके माता पिता ने कुछ कहा तो आपको मानने की जरूरत नहीं थी, आप अपनी बुद्धि भी जरा, अपनी विवेक भी लगा लेती। मैं यहां केवल इतना कहना चाहती हूं, क्योंकि आज आपने मुझे आमंत्रित किया है मुजफ्फरनगर के विषय में चर्चा करने के लिए, तो मैं आंसूपूर्ण, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उन सब को भी देती हूं 2013 के दंगे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज उसकी बरसी है 2013 के दंगों की, मुजफ्फरनगर के दंगों की। आज वो सचिन और गौरव
उस परिवार के लोगों की बात अगर उस वक्त का शासन प्रशासन सुन लिया होता तो ना वहां दंगे भड़कते, ना 65 से ज्यादा वहां जान जाती, ना हजारों लोग घायल होते, और ना ये जो कड़वाहट का माहौल जो वहां पे बनाया गया वो नहीं होता। 32 से ज्यादा जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मुसलमानों के बच्चे ठंड में, अनिला जी, अब तो ठंड में उन्होंने जान दी, और आज ये मुसलमानों के वकील बनकर खड़े होकर हमें ये बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आपकी वहां पर सरकार है और एक स्कूल में बैठकर एक महिला टीचर अगर एक बच्चे को उसके क्लासमेट से पिटवाएगी और अगर धर्मसूचक शब्द का इस्तेमाल करेगी तो विपक्षी तो आप पर सवाल उठाएंगे ना कि नफरत का माहौल आप लोगों ने पैदा किया। ऐसा क्या हो रहा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ही घटनाएं हो रही हैं? हम मुद्दों से ज्यादा हिंदू मुसलमान पर चर्चा करने लगे। ये करवाते हैं ना, इनका काम ही ये है। जब देखो हिंदुओं का अपमान कराना, जब देखो हिंदुओं का अपमान कराना। कोई नहीं भूल सकता आजम खान को, जिसने फोन कर 2013 में ये कहा था सारे मुसलमानों को छोड़ दो। कोई नहीं भूल सकता, ये वो राजनीतिक दल है। अरे ये मैडम बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई पोस्ट होल्डर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, क्या है? उसकी गलती यह है कि वो हिंदू है। उसकी गलती केवल और केवल हिंदू है। उसके माँ बाप ने एफआईआर लिखाने से मना कर दिया था। और देखिए अनिला जी, आप भी देख रही हैं, वो एक टीचर है और एक टीचर अगर धर्मसूचक शब्द का इस्तेमाल करेगा और एक बच्चे को पिटवाएगा तो उस पर सवाल खड़े होंगे। अब वो टीचर किस धर्म की है, किस धर्म की नहीं है, आप हिंदू धर्म की बात करेंगे, वो दूसरे धर्म की बात करेंगे और इसी में उलझा रह जाएगी। आप बता दीजिए, नहीं, आप बताइए, ओवैसी जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी, राहुल जी, ये लोग ये बात कर रहे हैं कि गुरु और शिष्य का क्या रिश्ता होना चाहिए, या ये बात हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है साहब। राकेश त्रिपाठी जी, पूरा विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि पहली बात तो ये बता दीजिए कैसी नई शिक्षा पद्धति है जहां एक टीचर को इतनी समझ नहीं है कि वो एक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करे। टीचर पनिशमेंट दे तो दे, लेकिन यहाँ तो पनिशमेंट उसके ही साथी क्लासमेट्स के जरिए दिलवाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो में जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस धर्म विशेष का जिक्र हो रहा है, क्या उस शब्द को आप इग्नोर कर सकते हैं? क्या इस बात की निंदा आप लोग नहीं कर सकते कि ये गलत है? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि कुछ बातें तथ्यात्मक तौर पर जानबूझ करके तोड़ मरोड़ करके जनता के बीच में फैलाई जा रही है। पहली बात तो मुझे लगता है ये पैनल में बैठे हुए लोगों के लिए और देख रहे दर्शकों के लिए भी आवश्यक है जानना, ये वीडियो इस पीड़ित बच्चे के चाचा नदीम के द्वारा ही शूट किया जा रहा है। ये कोई उनके परिजनों की अनुपस्थिति में पिटाई हो रही थी, ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि पिटाई का होना गलत, निंदाजनक और ये निश्चित तौर पर कार्रवाई योग्य मामला है और कार्रवाई होगी। एफआईआर भी दर्ज हुई है, कार्रवाई भी होगी। जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह से मजहबी एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। इसमें जिन बच्चों ने पिटाई की है उन बच्चों में उस बिरादरी के, उस समाज के लोग भी हैं, मुसलमान बच्चे भी हैं जिन्होंने पिटाई की है। इसलिए बिना इन तथ्यों की जानकारी के जानबूझ करके चिंगारी लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। और एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, राजस्थान के कोटपुतली में एक दलित बच्चे की फांसी से लटका करके हत्या हुई है। आरोपी हुई उसमें सुनील यादव साजन जी की जाति के हैं, सजातीय हैं। मैं देख रहा था अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया है, राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि पीड़ित वहां पर दलित बिरादरी का है और सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, इसलिए कोई ट्वीट नहीं करेंगे। यानी केवल आपके लिए जैसे ही मामला कहीं पीड़ित मुस्लिम होगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी तो कैसे मजहबी एजेंडा निकाल करके सामने रख दिया जाएगा कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ दिया जाए दंगे की आग में झोंकने के लिए। दो बात है, एक बात जो राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार के बयान पर आप इसलिए यकीन नहीं कर सकते कि पीड़ित परिवार की क्या मनोदशा है, ये नहीं पता उनके बेटे के साथ ये व्यवहार हो रहा है। आरोप ये लगा रहे हैं वो कि भाई दबाव हो सकता है पीड़ित परिवार पर जो इस तरीके का बयान दे रहा है कि इसे धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए।